राधे राधे। जब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, बात नहीं सुनते हैं और लेट आते हैं, तब हम माता पिता उनसे किस तरह से बात करें? क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हम रखेंगे उसी तरह से उनका भविष्य बनेगा। क्योंकि अगर हम उनको इतना सोचने पे मजबूर कर देंगे कि तुमने अगर ये नहीं किया तो वो कैसे होगा, अगर वो नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे, सब तुमसे आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ होगा। ऐसा सोचने पे अगर हम मजबूर करते हैं अपने बच्चों को, तो वो फैसले कैसे ले पाएंगे? वो फैसले लेने से पहले वो एक कदम तक नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि वो इतना सोच चुके हैं, इतना डर चुके हैं। कहीं आप भी अपने बच्चों को ओवर थिंकिंग तो नहीं कराते? कहीं आप भी ओवर थिंकिंग तो नहीं करते? अगर करते हैं तो आज की मेरी कहानी नहीं, एक व्यंग सुनाऊंगी। व्यंग सुनने के बाद में आपको जरूर ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपना आधे से ज्यादा जीवन तो यूं ही व्यर्थ कर दिया, बेकार की बातें सोचकर जिनका कोई अर्थ नहीं था, जो कभी इतने आगे बढ़ने ही नहीं चाहिए थी। बहुत बार फैसले आप ले ही नहीं पाते हो, वो पहला कदम नहीं उठा पाते हो, क्योंकि आप इतना सोच लेते हो। सोचना बंद करें और फैसले लें, अपना पहला स्टेप उठाएं। कैसे? आज का व्यंग सुनकर। तो शुरू करूं? तो होता यह है कि एक 60 साल के बुजुर्ग एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी में। अब रेलगाड़ी एक स्टेशन पे जाके रुकती है, तो एक नौजवान उसमें से चढ़ता है। अब वो नौजवान को देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं और सोचते हैं कि ये शायद कोई LIC एजेंट होगा। अब वो जो जवान व्यक्ति होता है वो इन्हीं के साथ में आके बैठ जाता है। थोड़ी देर आगे गाड़ी चलती है, तो वो नौजवान उस बुजुर्ग से पूछता है कि घड़ी में समय कितना हुआ है। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मुझसे घड़ी में समय मत पूछो, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, हैरान हो जाते, कहते हैं क्यों? मैं आपसे सिर्फ एक समय तो पूछ रहा हूँ। कहते देखो, अभी तुम मुझसे समय पूछ रहे हो, मैं तुम्हें समय बताऊंगा, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो तुम कहोगे मैं भी दिल्ली आता रहता हूँ, फिर मैं औपचारिकता से आपको कहूंगा कि कभी दिल्ली आना हो तो मेरे घर जरूर आना, फिर शायद हो सकता है कि आप दिल्ली आए और मेरे घर आ जाए, फिर मेरी 22 साल की लड़की आपको देख के प्रभावित हो जाएगी, वो बहुत सुंदर है, आप प्रभावित हो जाओगे, चाय कॉफी नाश्ता होगा, फिर शायद एक दिन आप मुझे आकर कहो कि आप उसको सिनेमा दिखाने ले जा सकते हो, वो सिनेमा देखने चली जाएगी, फिर एक दिन आके वो मुझसे कहेगी कि मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई LIC एजेंट जैसे दिखने वाले आदमी को मैं अपनी बेटी नहीं ब्याह सकता हूं, इसलिए तुम मुझसे समय मत पूछो। सुनने के बाद मुझे भी हंसी आई, उस LIC एजेंट दिखने वाले आदमी को भी हंसी आई, और शायद आपको भी हंसी आ रही होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी बात होती है और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, होता है ना। हम अपने बच्चों के साथ में भी ऐसा करते हैं और अपने साथ में भी ऐसा करते हैं। अगर सोच के देखें तो हमारा कितना जीवन व्यर्थ हो गया सिर्फ ये फिजूल की बातें सोचते सोचते। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन फिर सब लोग इर्द गिर्द हमें डराने लगते हैं, पता नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तुम तो इसके बारे में जानते नहीं हो, फिर क्या करोगे? इन सब प्रश्नों में हम फंसकर कभी भी पहला कदम तक नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डर है, ओवर थिंकिंग है। अगर आप जिंदगी ओवर थिंकिंग में निकालना चाहते हो तो आप वहीं रहोगे जहां आप हो, सिर्फ जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। फिर आप कभी ये कंप्लेन मत करना, कभी अपने आप से ये मत पूछना कि मैं बहुत कुछ कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि डर ने आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ था। आपने अपने आप को इतना सोच लिया, इतनी सारी पॉसिबिलिटी सोच ली कि आप कभी पहला कदम ही नहीं ले पाए। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? बहुत बार मैं अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचती थी। अगर ये पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, अगर ये सॉकर नहीं खेलेगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं करेगा तो क्या होगा। लेकिन जब ये मैंने व्यंग सुना तो हर बार जैसे ही मैं सोचने लगती तो मुझे लगता कहीं मैं उसी बूढ़े आदमी की तरह तो नहीं कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इस बात ने मेरी बहुत मदद करी, और अब मैं अपना दिमाग बिल्कुल सही तरीके पे लगाती हूँ। इतना नहीं सोचती हूँ कि मेरे फैसले मजबूत ना रहे, मैं अपने फैसलों पे दृढ़ निश्चय रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं।
धन्यवाद। जय हिंद।